नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और आज जो हम देखेंगे वो क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। पैराग्राफ में हमारा कौन कौन सा ऐसे टूल्स है, पैराग्राफ ग्रुप में हमारा कौन कौन सा टूल्स है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं हम। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या है, बुलेट्स है। इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या है, नंबरिंग है। फिर यहाँ पर है मल्टी लेवल लिस्ट है। देन यहाँ पर हमारा क्या है, तो ये अलाइन लेफ्ट है और ये सेंटर, ये राइट है। और ये जस्टिफाई है। इसको हम कहते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि यहाँ पर लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग होता है। ठीक है, हाइट में यहाँ से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं दो लाइन के बीच में। ये हमारा है डिक्रीज इंडेंट, ये है इंक्रीज इंडेंट, और ये हमारा है असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी ये हमारा शॉर्ट है। यहाँ से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। और इसको हम कहते हैं शेडिंग, जहाँ से हम शेडिंग लगा सकते हैं। ये बॉर्डर और ये सो हाइट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास बुलेट्स है, इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों, इसको ऑन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिस्ट टाइप में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, बुलेट्स को हम ऑन किए। अब यहाँ पर कोई भी एक वर्ड लिख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कीबोर्ड लिख रहे हैं। कीबोर्ड लिखे, अब जैसे हम एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे एक दूसरा हमारा यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं बुलेट्स। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं माउस। ठीक है, फिर हम एंटर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो और एक यहाँ पर बुलेट्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहीं से हमारा हटेगा। अब यहीं क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर हम कुछ लिखेंगे यहाँ पर, तो फिर वो नहीं आएगा। एंटर करिए, देखिए नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से ऑफ कर दिए हैं। ऑन कैसे करेंगे, सिलेक्ट कर दिए सबको हम, और यहीं से इसको वापस से ऑन कर देते हैं। लगाना क्या है, आप खुद पे डिपेंड करता है आप पर कि आपको कौन सा बुलेट्स यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले हम कंट्रोल ए किए। देन यहाँ अगर हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहीं से देखिए, एक बार अगर क्लिक करते हैं बुलेट्स में, तो हमारा यहाँ पर बुलेट्स लग जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के बुलेट्स हैं, उसको हमें यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे इस पर हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर बुलेट्स टाइप है। हमें क्या क्या यूज करना है वो हम पर डिपेंड करता है। तो हम इसको ले लेते हैं और यहाँ से हम कर दिए ओके। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ बुलेट्स लग गया है। फिर हम एंटर करते हैं, चूंकि हमारा एक्टिव हो गया है, तो हमारा यहाँ पर काम करेगा, और यहाँ पर हम वापस से यूज कर सकते हैं बुलेट्स का। ऑफ करना होगा, यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं। देखिए, कंट्रोल ए कर रहे हैं और यहीं से हम इसको बुलेट्स को ऑफ कर दिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बुलेट्स ऑफ हो गया और यहीं से हमारा लगता है। पहला वाला ये क्लियर है। दूसरा हमारे पास ये क्या है, तो ये है नंबरिंग। और नंबरिंग में किस तरह से काम करता है आपको बता दें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ए करते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और नंबरिंग का यूज करते हैं। क्लिक करेंगे इस पर एक बार हम, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करके हमारे यहाँ पर नंबरिंग आ चुका है। तो लास्ट में जाके अगर हम जैसे एंटर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ नंबर आ जाएगा 5, जो कि आपको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके ड्रॉप डाउन में जाना है और अलग अलग नंबरिंग को यूज करके देखना है कि हमारा यहाँ पर क्या क्या होता है काम। ठीक है, ये देखिए ABCD स्मॉल में, ये रोमन में 1 2 3 है, ये ABCD है, बट यहाँ पर ब्रैकेट है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है। तो ये दोनों क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट, और मल्टी लेवल लिस्ट का काम क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर लिखने के बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं एंटर। अब जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऑन कर देते हैं यहाँ से, और हम ये वाला ले लेते हैं, पहला वाला। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिए। ठीक है, अब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, या शुरू से ले लेते हैं, सबको हम सिलेक्ट कर दिए और यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट को ऑन कर दिए। ठीक है, अब आ गया हमारा। अब इसके बाद इसको मिटा देते हैं और लास्ट में जाते हैं, फिर यहाँ से हम करते हैं एंटर। एंटर किए, आप देख सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट हमारा यूज किया हुआ है। ठीक है, अब मल्टी लेवल लिस्ट हम इसको यूज किए थे। अब जैसे यहाँ पर दो दबाए, मतलब एंटर किए तो दो आ गया। अब इसके अंदर अगर आपको जाना है, ठीक है, इसके अंदर आपको जाना है। ठीक है, चूंकि हमें लिखना है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर को लिखना है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, इसको हम टैब को प्रेस करेंगे, और टैब को प्रेस करने के बाद क्या होता है, ये उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा हुआ है और यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, तो इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर चला गया, और यहाँ पर लिख दिया हम जैसे कि इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, वापस से इसको हम एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं बी आ गया, और यहाँ लिख रहे हैं हम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस
कौन कौन से टाइप्स के हो, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो लिखे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा और भी होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, है ना, पावर सप्लाई डिवाइस। तो उसको हम लिखे नहीं, बट इतना समझिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है। और इनपुट डिवाइस लिखने के बाद इस पर हम क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस के अंदर हमें फिर लिखना है, जैसे कि कीबोर्ड, क्या हो गया हमारा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इनपुट डिवाइस के लास्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, बी हमारा आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर टैब को प्रेस कर देना है, इसके अंदर हम चले जाएंगे और यहाँ में लिखना है कीबोर्ड। कीबोर्ड आ गया, वापस से एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम माउस। तो इस तरह से क्या होता है कि आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करके यहाँ पर एक बेहतरीन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, या नोट्स तैयार कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मल्टी लेवल लिस्ट आपका क्लियर है। क्या करता है मल्टी लेवल लिस्ट, तो किसी के अंडर में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर लिखे हम यहाँ पर, और यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंडर में हम यहाँ पर लिखे इनपुट डिवाइस, और इसके अंडर फिर हम यहाँ पर क्या लिखे, कीबोर्ड, है ना। तो इस तरह से हमारा ये मल्टी लेवल लिस्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट अलाइन, उसको हम देख लेते हैं। कंट्रोल एस को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ भी लिखे, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यहाँ पर लिखे, आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारा यहाँ पर अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, ये क्या है, ये लेफ्ट अलाइन है। यूज करके देखते हैं, सेंटर करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हम सेंटर में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बीच में आ गया, यानी हम जो भी टाइप करेंगे वो हमारा कहाँ से टाइप होगा, यहाँ बीच में से टाइप होगा। ठीक है, लास्ट जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा कहाँ आएगा, बीच, बीच में से फिर राइट जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर अलाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट अलाइन। और राइट अलाइन का यूज करके देखते हैं। लेफ्ट अलाइन में क्या होता है वो तो आपने यूज करके देखा ही है स्टार्टिंग में। बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइन ही यूज होता है, यानी जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा किस में यूज होता है, लेफ्ट अलाइन ही यूज होता है। राइट में क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये राइट अलाइन। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसमें डेट वगैरह लिखना जो होता है ना, तो उस कंडीशन में हम लेफ्ट राइट का यहाँ पर अलाइनमेंट का यूज करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। इसको हम पहले लेफ्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट होता है इसका, कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल ई से सेंटर होता है, और कंट्रोल आर से राइट होता है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल एल करते हैं, चूंकि हमारा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई किस तरह से काम करता है उसको भी देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ पर दे रहे हैं हम, रैंड लिखे, ओपन क्लोज देन एंटर कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हमारा यहाँ पर अलाइनमेंट है, यानी मार्जिन है कह सकते हैं, तो वो हमारा कितना इक्वल है। बट राइट में आप यहीं पर देखिए, तो राइट में देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है वो इक्वल में नहीं। तो हमें जब क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस टूल का यूज करते हैं, और यहाँ से क्या होता है, ये दोनों तरफ से इक्वल होता है। कंट्रोल ए किए और कंट्रोल जे करते हैं, इससे जस्टिफाई होता है, या फिर यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखिए ये दोनों तरफ से हमारा इक्वल हो गया, देखो जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से जस्टिफाई का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर है। लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। लाइन स्पेसिंग का काम होता है, जैसे कि मान लेते हैं दो लाइन के बीच में आपको जगह को घटाना है ना, स्पेसिंग को घटाना है या बढ़ाना है, तो आप लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के लिए आपको बताया था यहाँ पर ट्रिपल क्लिक से हमारा क्या होता है, सिलेक्ट होता है। देन यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में क्लिक करेंगे इस पर हम, ठीक है, लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग में। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 1.0 है, फिलहाल तो हमारा 1.15 था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1.0 कर देते तो हमारा वो और भी यहाँ पर टाइट हो गया, यानी कि और भी सट गया हमारा, यहाँ पर हाइट घट गया। 1.5 करेंगे तो बढ़ जाएगा, 2.0 करेंगे और बढ़ जाएगा, 2.5 करेंगे और बढ़ जाएगा, 3.0 करेंगे और बढ़ जाएगा। और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो भी हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखिए इन, तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हमारा ये हो गया, इसके बीच में जो गैप था वो हम यहाँ से घटा सकते हैं और यहीं से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं से हमारा लगेगा और यहीं से हमारा स्पेसिंग क्या होगा, घटेगा और लगेगा। ठीक है, देखिए अब ये दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग आ गया। दो लाइन के बीच में अगर आपको स्पेसिंग बढ़ाना है घटाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इंडेंट है। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये कह सकते हैं ये, या डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ये किस प्रकार से काम करता है। हमारा ये कर्सर हमारा यहाँ पर है और हम यहाँ पर कर रहे हैं डिक्रीज इंडेंट, तो भी काम करेगा नहीं क्योंकि हमारा इंक्रीज नहीं है। तो इंक्रीज इंडेंट का हम यूज करके देखते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि पोएम वगैरह में हमारा लिखा होता है यहाँ पर, जो कि लेफ्ट और राइट इंडेंट का यूज किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये राइट इंडेंट किया हुआ है, यानी कि इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पे इंडेंट हम बढ़ाए, यानी मार्जिन और जो भी टेक्स्ट था उसके बीच में, यानी पेज का किनारा और जो भी हमारा यहाँ पर टेक्स्ट था उसके बीच में जो गैप था वो बढ़ गया हमारा, है ना।
उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेंट को घटा सकते हैं यहीं से, ठीक है, यहाँ से हम घटा सकते हैं। यूज किया हुआ इंडेंट अगर हमारा बड़ा हुआ है तो यहाँ से हम घटा सकते हैं। सुना क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, शेडिंग का। शेडिंग किस तरह से काम करता है, जैसे वीडियो में हम सिलेक्ट किए और शेडिंग का यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। अब शेडिंग में यहाँ पर क्या हमारा येलो, येलो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से शेडिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे एंटर किए और यहाँ पर हम लिख रहे हैं वीडियो, वीडियो लिखे। इसमें अगर सेटिंग लगाना होगा, मेरे पास एक लाइन में हमारा एक ही यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, सेटिंग लगाना होगा तो डबल क्लिक करिए और यहाँ सेटिंग यूज करिए तो पूरा लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया ना पूरा लाइन पे। तो इस तरह से यहाँ पर आप सेटिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेटिंग का काम होता है। बॉर्डर, ये बॉर्डर किस तरह से काम करता है, तो हम सेलेक्ट कर लिए पूरा पैराग्राफ को इस तरह से, बॉर्डर यूज करें। जैसे हम यहाँ करिए बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर से क्या होता है, ये बॉर्डर नीचे आता है। टॉप बॉर्डर करेंगे तो हमारा ऊपर जाएगा। लेफ्ट बॉर्डर करेंगे तो हमारा बॉर्डर यहाँ पर लेफ्ट आएगा और राइट करेंगे तो राइट बॉर्डर जाएगा। ऑल बॉर्डर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा बॉक्स टाइप में बन जाएगा। तो इस तरह से बॉर्डर का भी हम यूज कर सकते हैं। सो हाइट को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें समझ में आएगा नहीं। और यहाँ सिंपल सा है, जैसे कोई स्पेस है, कोई भी टैब है तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंबल आता है हमारा, ठीक है।